आज हम देखेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 26 और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ठीक है, आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है तो देखते हैं। इससे ये जो हमें पिक्चर दे रखी है उससे समझकर, उफ इट इज़ सो हॉट टुडे प्रोबेबली इट विल बी रेन टुडे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी जब होती है, हुमस सी आ जाती है, तो हम क्या सोचते हैं कि अब बारिश होएगी तभी हमें राहत मिलेगी। और इट विल बी नॉट रेन वट आर द चांस, और रेन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, कोई हम वो नहीं है कि हाँ ज़रूरी होगी, और हवा चलने से भी वो हुमस जा सकती है। ऑब्जर्व एवो पिक्चर एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन डियर स्टूडेंट। देयर आर मैनी इवेंट्स दैट आर हैपनिंग इन आवर लाइफ। Some events are certain to happen, some are impossible to happen and some may or may not happen। ठीक है, कुछ इवेंट्स होते हैं वो हमें मतलब होते ही होते हैं हमारी लाइफ में, जैसे हम खाना, सोना, पानी, सब ये क्या है, सर्टेन है, होना ही होना है। तो कुछ इम्पॉसिबल्स होते हैं जैसे कि हम उड़ नहीं सकते, इम्पॉसिबल इवेंट। और कुछ इवेंट्स होते हैं जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते एज पर द सिचुएशन। And the events that may or may not happen as a chance of happening। सॉरी, तो जो नहीं होते या हो सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, चांस ऑफ हैपनिंग। लेट्स अंडरस्टैंड इट। फिल द गिवन टेबल। तो हमें ये टेबल फिल आउट करनी है। अगर वो चीज़ अक्कर होती है तो टिक, नहीं होती है, कभी भी नहीं होती तो क्रॉस, और अगर कभी कभी होती है तो हम क्या लगाएंगे, मे बी। जैसे कि द सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट, तो ये तो ट्रूथ है, ईस्ट से ही सन राइज होता है, तो यहाँ पे टिक आ जाएगा। द साइज ऑफ एन आंट इज़ बिगर देन द माउस। आंट का, चींटी का साइज़ बड़ा होता है माउस से, नो। नेक्स्ट देखो, फ्राइडे विल कम आफ्टर द संडे। फ्राइडे क्या है, संडे के बाद आता है, नो। फ्राइडे के बाद संडे आता है। उसके बाद इफ़ यू सिप वाटर फ्रॉम अ ग्लास इट विल बी लेसर, तो ये तो हो ही गई, अगर आप पानी पियोगे, एक सिप में मारोगे तो पानी कम होगा। इंडिया विल विन द नेक्स्ट मैच, तो ये तो मे बी, वो मैच वो जीत सकती है, हार भी सकती है, ये तो एक सिचुएशन पे डिपेंड है जैसा वो खेलेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा मे बी। अब देखो, द चांस एन इवेंट विल हैपन और नॉन हैपन इज कॉल्ड, हम क्या बोलते हैं उसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट। एक किसी का होना या ना होना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। कितने आउटकम्स हो सकते हैं, पहले तो कितने आउटकम्स हमें चाहिए, और नीचे कितना आता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कंप्लीट द टेबल। पहला क्या है, इफ़ यू टॉस अ कॉइन, अगर एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो क्या होता है, हेड आएगा या तो टेल आएगा। हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी की वंस पॉसिबल आउटकम, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, तो 1/2, क्योंकि पॉसिबल आउटकम क्या है, 1, हेड आना चाहिए, और एक टाइम पे हेड ही आ सकता है या तो टेल आ सकता है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, हेड या फिर टेल। ठीक है, 2। सॉरी। उसके बाद है, देखो कि अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं, एक पासे को करते हैं, तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास 6 आ जाए, तो 6 एक ही बार आ सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ वो कितने हैं आउटकम्स हमारे, 1 2 3 4 5 6, तो 1/6 हमारा आंसर आ गया। उसके बाद देखो, इफ़ देयर आर 3 ग्रीन लाइट्स, इफ़ देयर आर 3 लाइट्स ग्रीन, रेड एंड येलो, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारी लाइट ग्रीन आएगी, तो ग्रीन अपॉन में क्या होगा, ग्रीन, रेड, येलो, तो एक टाइम पे एक ही लाइट आएगी, तीनों इकट्ठे तो नहीं आ जाएगी, तो 1/3। पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज़ 1। अगर हमें बोला जाए कि सर्टेन इवेंट की पॉसिबिलिटी, जैसे कि हमसे बोला जाए प्रोबेबिलिटी निकालो आप कि द सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट, तो इसकी क्या आएगी, 1 आएगी। इम्पॉसिबल इवेंट की 0 आएगी, जैसे कि द साइज़ ऑफ एन आंट इज़ बिगर देन द माउस, तो इसकी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है।
अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है, किसके बीच में आती है, 1 और 0 के बीच में आती है। क्यों, जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 0.5, इसे डिवाइड करोगे तो आपका कुछ 0 पॉइंट समथिंग आएगा, इसे करोगे तो 0.333 ऐसे आएगा। तो ये क्या है, 1 और 0 के बीच में आती है। अब लेट्स प्रैक्टिस। राइट इफ़ द फॉलोइंग इवेंट्स आर सर्टेन, इम्पॉसिबल और पॉसिबल। यू विल बी ओल्डर टुमारो, तो ये सर्टेन है, हम दिन प्रतिदिन क्या होते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो सर्टेन। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला, यू विल गेट अ टेल ऑन थ्रोइंग अ कोन, तो ये अनसर्टेन है, हमें ज़रूरी नहीं है कि टेल ही आएगा, हमें हेड भी आ सकता है, तो ये अनसर्टेन है। तो हम लिख सकते हैं पॉसिबल, क्योंकि हम इम्पॉसिबल तो लिख ही नहीं सकते, क्योंकि कॉइन में क्या होता है, हेड भी होता है टेल भी होता है, तो इम्पॉसिबल नहीं होगा, पॉसिबल होगा, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, जब वो खोलें, जब उछालेंगे कॉइन को तो टेल भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता, तो पॉसिबल। यू विल गेट 8 ऑन थ्रोइंग अ डाई, तो डाई में तो 6 होते हैं, 8 तो कभी आ ही नहीं सकता, तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे आपको क्लासिफिकेशन आनी चाहिए, क्योंकि ये रियल लाइफ का ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अ डाई इज़ थ्रोन वंस, एक बार हमने डाई को थ्रो करा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग, देखिए गेटिंग अ 6 नंबर ग्रेटर देन 6, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, तो यहाँ पे ग्रेटर देन बोला है, इक्वल्स टू नहीं बोला है, तो यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि एक डाई में 6 ही नंबर होते हैं और 6 से बड़ा कोई होता ही नहीं है, तो 0 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। इम्पॉसिबल इवेंट है ये। गेटिंग एन इवेंट इवन नंबर, तो इवन नंबर की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, तो देखो हमारे पास वो क्या है, नंबर्स क्या क्या आएंगे एक डाई को थ्रो करने पे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये सारे नंबर आएंगे। अब इनमें से हमें इवन नंबर्स छांटने हैं, तो 2 4 6, और टोटल नंबर कितने हैं आउटकम्स हमारे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम इक्वल्स टू में डाल के क्या लिख सकते हैं कि टोटल नंबर हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या है, इवन, मतलब 2 4 3 हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6, ठीक है। तो 3/6, या फिर हम लिख सकते हैं 1/2, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ठीक है। यहाँ पे मैं और लिख देती हूँ, ठीक है, 1/2, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। अब देखो गेटिंग अ नंबर बिटवीन 1 एंड 6, तो बिटवीन बोला गया है, यहाँ पर बिटवीन का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बिटवीन मतलब कि ना ही 1 आना चाहिए ना ही 6 आना चाहिए। तो क्या क्या नंबर्स हैं हमारे पास, 2 3 4 5, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, 1 2 3 4 5 और 6। और अगर हम इसका क्या निकालें, फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 6। अब बोला गेटिंग 3 ऑन अ डाई, तो 3 आना चाहिए डाई पे, तो 3 तो एक ही बार आएगा, एक ही पे, यहाँ पर देखो तो पॉसिबिलिटी क्या है, एक ही बार 3 आ सकता है, तो 1/6, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया सेकंड वाले का। अब आते हैं थर्ड वाले पे और इसे रफ कर देते हैं। तो देखो व्हेन अ स्पिनर इज स्पन वंस, अगर हम एक स्पिनर को एक बार करें, हम घुमाएं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग, गेटिंग नंबर 1। तो यहाँ पर देखो क्या प्रोबेबिलिटी होएगी, गेटिंग 1, तो यहाँ पे 1 2 टाइम्स है। पहले तो हम ये मार्क कर लेते हैं कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या है,
ये 2। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 2/9 फर्स्ट वाले का। और अब देखो सेकंड वाला गेटिंग नंबर 3, तो 3 कितनी बार आएगा, 3 बार आ सकता है, तो 3/9। और 3/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/9। और जब हम इसे कट करें और हम क्या लिख सकते हैं, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। अब देखो नेक्स्ट वाला गेटिंग अ प्रोबेबिलिटी 5 5 कितनी बार आ सकता है, 2 टाइम्स, तो 2/9 आंसर आ जाएगा इसका भी। और 4 कितनी टाइम्स आ सकता है, एक ही बार 4 है तो एक ही बार आएगा, 1/9। 2 कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है, तो 1/9। ठीक है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। और इसी के साथ हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में रिव्यूज़ ज़रूर दें।